अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ऑटोकैड लेक्चर नंबर 14 में ये जो डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, ये बनानी मैं आपको सिखाऊंगा। सेम पिछले लेक्चरों की तरह ग्रीन लाइन तक हम जो है ये डायग्राम बनाएंगे। बाकी जो है हम मिरर करके इस डायग्राम को बना लेंगे। आज मैं इसका जो नोट्स है वो शो नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा नोट्स का आपको विजिट करवा देता हूँ ताकि आपको पता चले आपने नोट्स में से कितना काम कर लिया और कितना जो है आपका बाकी है। तो चलते हैं नोट्स का विजिट। तो ये देखें जी, ये नोट्स हैं। नोट्स में से आपका तकरीबन ये इतने जो पेज है ना, ये इतने पेज, ये आपका काम हो गया है। इतना अपलोड हमने कर दिया। अभी ये वाला आज का लेक्चर है। अगर मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर दिखा सकूं तो कल हमने जो लेक्चर किया था ये 13 नंबर ये है। और आगे जो आपने लेक्चर करने हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा विज़िट करवाता हूं। ये देखें, इससे आगे वाला ये लेक्चर हम करेंगे। इसमें अरे कमांड और काफ़ी सारी कमांड जो हैं अच्छी वो यूज़ होंगी आपके सीखने के लिए। उसके बाद ये वाला जो लेक्चर है, फिर ये लेक्चर है, फिर ये है, फिर ये है। अभी इसके आगे जो है ना, ये देखें, ये हाउस के प्लान जो है ये शुरू हो जाएंगे। ये हाउस के प्लान मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। उसके बाद इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो आगे में जाके कुछ जो पैरापिट हैं उनकी डिज़ाइनिंग का काम शुरू हो जाएगा। गोल सीढ़ी शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये फ्रंट एलिवेशन है। उसके बाद कुछ मैकेनिकल के 2-4 लेक्चर जो हैं, 5-7 लेक्चर जो हैं वो आपके आएंगे। तो मैं सोचा कि उन आपको थोड़ा सा विज़िट भी करवा दूं कि कितने हमने नोट्स जो है ये कर लिए हैं और कितने जो है हमारे ये बाकी हैं। और तकरीबन जो है ये मैं आपको दिखा दूं, इतने नोट्स जो हैं ये मेरे बाकी हैं। जब हमारा ये सारे का सारा काम हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये किस इदारे के ये नोट्स हैं। तो अभी हम जो है अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। इस डायग्राम को बनाने के लिए जी हम जो हैं ये दो जो सर्कल है ना हमारे पास, ये वाले, ये इनसे स्टार्ट करेंगे। इनका डाया जो है ये हमारे पास दिया गया है 50 सेंटी। तो हम अभी जो है ये स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम C एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम जो है माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे और हमारे पास डाया है तो हम D एंटर और 0.50 जो है ये एंटर करेंगे और ये जो है हमारे पास सर्कल लग गया। फिर हम C एंटर करेंगे। एक सर्कल हमने और लगाना है क्योंकि वो जो है इसकी बाहर वाली साइड पे है, ये वाला रेडियस जिसका है 0.56। तो इसके लिए हमें R एंटर करना पड़ेगा और 0.56 एंटर। ये सर्कल भी हमारा लग गया। उसके बाद L एंटर, आपने लाइन लगानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन लगानी है, फिर एंटर करना है। फिर यही लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक लगानी है, फिर एंटर करना है, फिर एंटर करना है। फिर ये लाइन इधर से हमारी 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर ऐसे लगा देनी है, फिर एंटर करना है और फिर एंटर करना है। फिर इधर से लेके हमारी जो लाइन है 3.5 मीटर है, 3.5, ये आपने एंटर करना है। और अभी हम क्या करेंगे, एक और लाइन लगाएंगे, L एंटर, यहाँ से लेके इधर तक 3.5 एंटर, ये हम लाइन लगाएंगे। उसके बाद जो है हम थोड़ी सी इसकी ट्रिमिंग करेंगे, TR डबल एंटर करके। जो चीज़ हमें यहाँ पे नहीं चाहिए तो हम ट्रिम कर देंगे, ये नहीं चाहिए। तो अभी जो है ये सर्कल जो है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, CO एंटर, और यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लाके हम रख देंगे। यानी कि लाइन का यहाँ पे सेंटर था, इधर से पकड़ के यहाँ पे लाके हमने रख दिया और इसको हम जो है डिलीट कर देंगे। ये करने के बाद आपने करना क्या है, ये जो लाइन हमने 1.5 मीटर ऊपर की तरफ लगाई है, इससे L एंटर करके इधर एक लाइन ऐसे ही अंदाजे से आप सीधी जो है लगा लें। फिर उसके बाद आपने 2 ऑफसेट एंटर करने, O एंटर। उसके बाद 0.6 यानी 60 सेंटी आपने एंटर करना है। तो इसको पकड़ के आपने ऐसे एंटर कर लिया। अब एक और जो है आपको ऑफसेट चाहिए, वो है 80 सेंटी का, 0.80। तो आपने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि कितना ये ऑफसेट लगाना, मैं कहता हूँ 0.80 जो है एंटर। ये हमारे पास 2 ऑफसेट लग गए। अब जो हमने पिछले लेक्चरों में किया था, इधर हम तिरछी लाइनें लगाएंगे। तिरछी लाइनें लगाने के लिए
मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था, एल एंटर करें, यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है। तो लेंथ लगाने से पहले मैंने बताया था शिफ्ट एट द रेट लगाने के लिए आपको शिफ्ट और 2 का बटन दबाना पड़ेगा। उसके बाद इस लाइन की लेंथ है 1 मीटर 600 यानी कि 1 मीटर 60 सेंटी। उसके बाद शिफ्ट ये लेस देन यानी उल्टा वी जो है इसको, और फिर आप एंगल दे दें 15 डिग्री पे हमने ये लाइन लगानी है 1.6 मीटर लंबी, और एंटर कर दें। ये लाइन देखें हमारी लगी। एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, अगली लाइन लगा के शिफ्ट एट द रेट लेंथ, उसके बाद इधर हम लगा देते हैं तकरीबन 3 मीटर, बाकी हम ट्रिम कर देंगे 3, फिर लेस देन, फिर इधर में एंगल है 45, 45 दबा के जैसे ही एंटर किया देखें ये 45 एंगल पे हमारी जो है ये लाइन लग गई है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मैं इधर से आपको थोड़ा सा चेक करवा देता हूँ। ये आप यहाँ से पकड़ के सीधी लाइन लगाएं, फिर जो है यहाँ से पकड़ के आप एल एंटर करके सीधी लाइन लगाएं। तो मैं आपको अभी एंगल चेक कराता हूँ। ये ऊपर रिबन में जाएं, रिबन में जाने के बाद एंगुलर में जाएं, और ये देखें ये लाइन और ये लाइन मैंने कितना एंगल लगाया 45, तो वो हमारे पास एंगल आ गया 45। अभी फिर एंटर करें और ये पकड़ें, ये 15 का लगाया था हमने, ये देखें 15, ये जो है ये हमारे पास आ गया। अब आपने करना क्या है, इसके बाद ये जो लाइन है वो एंटर, इस लाइन का आपने ऑफसेट लेना है जो ड्राइंग में हमें बताया गया है 6.3 मीटर, वो एंटर हमने कर दिया। उसके बाद 6.3 एंटर, और इसको पकड़ के हमने इधर जो है ये रख दिया। इसके बाद आपने करना क्या है, एक सर्कल लगाना है, सी एंटर। ये जो लाइन है इसका जिधर भी आपका मिड आ गया, ये जो है यहाँ पे मिड हमारा बनता नहीं, पहले मैं बाहर वाली लाइनें जो है आप ट्रिम कर लीजिएगा, TR डबल एंटर। जो एक्स्ट्रा हैं जो हमें नहीं चाहिए वो आप ट्रिम कर दें, इनको ट्रिम कर दें जी। ये हैं, ये हमें नहीं चाहिए, इनको हम इरेज कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, दोनों का एक ही काम है। तो अभी जो है हमें ये सर्कल चाहिए, सी एंटर करके आपने ये जो नीचे वाली लाइन है इसके ऊपर आपने आराम से चलते जाना है। ये देखें यहाँ पे मिड पॉइंट के ऊपर आपने माउस का क्लिक करना है, और इसका रेडियस है हमारे पास आर एंटर 40 सेंटी 0.40। तो हमने एंटर किया और ये हमारे पास सर्कल लग गया। उसके बाद आपने क्या करना है, TR डबल एंटर। ये जो लाइनें हमें नहीं चाहिए इनको आप जो है ट्रिम कर दें। इनको ट्रिम करने के बाद ऑफसेट एक लेना है, O एंटर। ये जो है ये वाली लाइन का 0.94 ड्राइंग में ऑफसेट है, तो आपने ऑफसेट ले लिया यहाँ से पकड़ के यहाँ तक। अब क्या करें, आप L एंटर करके, या ये करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपने क्या करना है, इसको मिरर कर देना। ये सारे को पकड़ें, ड्रैग करें और MI दबा दें मिरर। जैसे ही मिरर को आपने सेलेक्ट किया वो कहता है सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट आपने किया, फिर वो कहता है सेलेक्ट सेकंड पॉइंट। वो नीचे कमांड बार में देखते जाइएगा। तो आप ये करें। इसके बाद आपने नो करना है ताकि आपका ऊपर वाला भी स्ट्रक्चर जो है रहे और नीचे वाला भी स्ट्रक्चर जो है रहे। अब हम ये जो है ना, ये वाली गोलाई ये हम बनाने जा रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है, C एंटर करना है। ड्राइंग में उसने ये जो सर्कल है ना, इसका सेंटर पकड़ना है और रेडियस उसने दिया है R एंटर 2 मीटर 2 एंटर किया और ये हमारे पास लग गया। उसके बाद आपने थोड़ी सी ट्रिमिंग करनी है, TR डबल एंटर। तो उसके लिए आपने यहाँ से ये नीचे वाली लाइन कटिंग करनी है, फिर ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली, उसके बाद ये वाली, ये। तो इस साइड से आपने ऊपर वाली लाइन जो है ये आपने कटिंग करनी है। तो ये देखें जी, इसको हम बाकी वाले को हम डिलीट कर देते हैं। TR डबल एंटर, सॉरी ये भी ट्रिमिंग था। तो ये करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ना, ये हमारा नीचे वाला पोर्शन देखें किस तरह का बना है। एक सर्कल इधर है, एक सर्कल इधर है, जबकि ऊपर इस तरह बना नहीं है हमारे पास।
तो इसके लिए जो है आप क्या करें, अब हम ऊपर में ये सेम शेप बनाना चाहते हैं। इसके लिए आप C एंटर करें, कमांड बार में आप C एंटर करें। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप आए तो ये देखें ये सेंटर आ जाता है सर्कल का। फिर आप R एंटर टू एंटर, जैसे ही दबाएंगे तो ये सेम शेप हमने ऊपर की तरफ बनानी है। फिर आप ट्रिमिंग करें TR डबल एंटर। इसके लिए ये पहली लाइन आप रहने दें, हमें ये चाहिए तो फिर ये ट्रिम कर दें, ये कर दें, ये कर दें। इस तरह आप जो है ट्रिमिंग जो है करते जाएं। ये हो गया जी, ये हो गया। तो ये देखें हमारे पास ये सेम बिल्कुल वही जो है ये शेप बन गया। बाकी जो है इसको आप डिलीट कर दें। तो ये देखें ये सेम शेप जो है हमारी इस तरह बन गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस कॉर्नर को हमने फिलेट करना है। इसका रेडियस उसने हमें दिया हुआ है 20 सेंटी। तो इसके लिए आप TR डबल एंटर करें, पहले इसको ट्रिम कर दें। ट्रिम करने के बाद अब हम इसको फिलेट करेंगे, F एंटर, R एंटर। तो कितना है 0.20 यानी 20 सेंटी। तो आप ये पॉइंट पकड़ें और ये पकड़ें और ये देखें हमारे पास ये फिलेट हो गया। फिर आप F एंटर, R एंटर, 0.20 एंटर। तो ये देखें ये वाला कॉर्नर भी हम फिलेट कर देंगे, ये वाला भी, ये भी हमारे पास फिलेट हो गया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने एंगल अगर चेक करना हो वो कैसे करना है। ये देखें जी, मैं ये रिबन में जाएं, यहाँ पे जाके आप एंगुलर को पकड़ें। आपने एंगल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखें 15 है हमारा, ऐसे आपने चेक कर लेना। उसके बाद आपने रेडियस जो है वो मैंने बताया हुआ है, इसी रिबन में जाएं, रेडियस को पकड़ें। रेडियस किसका चाहिए जी, इसका चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर एंटर करें। अगर किसी और का इसका चाहिए तो इसको एंटर करेंगे, फिर किसी और का इसका चाहिए तो इसको एंटर करेंगे। उसके बाद अगर आपको डायमेंशन को चाहिए, ये जैसे है लीनियर, तो हमको ये डायमेंशन जो है चाहिए, ये सेंटर टू सेंटर, ये है 3.5 मीटर। ये देखेंगे ये हमारे पास आ गया 3.5 मीटर। इसी तरह जो भी बनाइश आपको चाहिए आप इस तरीके से ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये हमारे पास ये येलो कलर में लिखा हुआ है तो ये कैसे हम करते हैं। तो आपने क्या करना है, ये येलो इधर से लिखा हुआ है, इसको क्लिक करें और MA दबाएं। इसका मतलब है मैच प्रॉपर्टी। इसको क्लिक करके आप जिस के ऊपर क्लिक करते जाएंगे वो भी येलो कलर में ही होता जाएगा। ये देखेंगे, ये देखें जैसे जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ ये भी येलो कलर में हो जाएगा। अभी एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि ये देखिए मेरे पास ये दोनों ड्राइंगें खुली हुई हैं। आज मेरे पास जो ड्राइंग थी ये मीट रूम वाली ड्राइंग थी। ये देखें पहला लेक्चर, मैं जो लेक्चर आपको करवा रहा हूँ मैं ऊपर में इसको रखता जा रहा हूँ। एक पेज में मैंने मीट रूम में यूनिट सेट किए हुए हैं, मुझे बार बार पेज सेट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये नीचे देखें ये दूसरा मैंने फुटों वाला खोल लिया जो 13वां लेक्चर मैंने करवाया था और 12वां। तो ये देखें ये फुटों में इधर काम हुआ है। जिसमें भी काम करना हो पेज एक दफ़ा सेट किया हुआ है, उसमें मैं अपना लेक्चर जो है अपलोड कर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट 15 नंबर लेक्चर में। खुदा हाफिज़।